सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं सर, कंट्रोलिंग के फीचर्स हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब बारी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखने का। इंपॉर्टेंस बहुत ही अमेजिंग इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की और बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे। और आज एक काम करो, आज एक कहानी चलाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। एक कहानी शुरू करो आपके सामने। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के बेसिस पे मैं आपको 6 की 6 इंपॉर्टेंस को समझा दूंगा। तो मतलब एक सिंगल एग्जांपल के अंदर हम 6 की 6 इंपॉर्टेंस कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। हमेशा ये चीज का ध्यान रखो, भटकाओ मत रखो यार, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी करनी। काम करो लिमिटेड करो, काम करो लिमिटेड मटेरियल रखो अपने पास, लेकिन उस लिमिटेड मटेरियल के अंदर अपना 100% दो। अगर एक चीज सोचो, आप 50 जगह माथा मारो, अच्छा इसमें माथा, इसमें माथा मारो, पता नहीं कहाँ सक्सेस। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर सक्सेस में काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका वो जो प्रोग्राम प्रोसेस है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से 6 की 6 इंपॉर्टेंस समझा दूंगा। और कंट्रोलिंग यही होता है यार। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ। चलो हम आपके और मेरी एक इंडस्ट्री खोलते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम रख देते हैं हम AMI इंडस्ट्री। क्या नाम रख देते हैं हम उस इंडस्ट्री का? AMI इंडस्ट्री। किसी बच्चे की आवाज आई? कोई बच्चे का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, ठीक है। AMI इंडस्ट्रीज, ठीक है। AMI इंडस्ट्रीज नाम करके हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे AMI इंडस्ट्री का मालिक कौन? मैं। AMI इंडस्ट्रीज का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ AMI इंडस्ट्रीज का ओनर। तो ये हूँ मैं। हम अपना मेरा नाम लिख देते हैं रज्जू भाई। कौन से? रज्जू भाई। हमारे रज्जू भाई हैं AMI इंडस्ट्रीज के मालिक। इनके पास 4 एम्प्लॉयज इनके काम करते हैं। वो 4 एम्प्लॉयज कौन कौन से इनके, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमारे ये नंबर 1, फिर हमारा आ जाता है नंबर 2। सारे मुस्कुरा रहे, मतलब मैं अच्छी सैलरी देता हूँ सबको, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नंबर 3 और एक नंबर 4 भी ले लेते हैं हम अपने पास, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है नंबर 4, ठीक है। इनके नाम पे रखेंगे, पहले एक नाम रख देते हैं। इनका नाम रख देते हैं हम वरुण धवन, ओके। वरुण, विकी, राजकुमार, कुमार और लास्ट में रख देते हैं रण और ईर। यहाँ पे आप बी लगा दो या बी लगा दो, आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। रणबीर और रणवीर दोनों है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि चॉइस तो दोनों की सेम है। तो अब देखते हैं हमारे पास AMI इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास रज्जू भाई यानी कि मैं, मेरी इंडस्ट्री के अंदर वरुण काम करता है, विकी काम करता है, राजकुमार काम करता है और रणवीर दोनों काम करते हैं, ठीक है। मेरी इंडस्ट्रीज है। अब जून का महीना चल रहा है, ठीक है। किसका महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है सर। किसका महीना चल रहा है सर? जून का महीना चल रहा है। 700 नोट करते रहना, ठीक है। जून का महीना चल रहा है। मैंने मेरे एम्प्लॉय से कहा कि बॉस देखो, इस बार है ना, इस साल 12 इस महीने जून के इस महीने में है ना, मुझे 12,000 यूनिट्स चाहिए। 12,000 यूनिट्स चाहिए किसी भी तरीके से। 12,000 यूनिट ऑफ बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। मुझे 12,000 यूनिट ऑफ बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं चलो ठीक है सर। कहते 4 जने हैं। अब मैं क्या करूंगा? मुझे 12,000 यूनिट चाहिए, मेरी कंपनी के अंदर 4 जने काम कर रहे हैं। मैं क्या कहूंगा? भाई वरुण 3 तू बना 3,000। मैं विकी से कहूंगा विकी 3,000 ही तू बना दे। मैं राजकुमार से कहूंगा राजकुमार 3,000 आप बना दो। रणबीर और रणवीर से भी कहूंगा कि भाई तुम लोग क्या बना दो, 3,000 यूनिट्स बना दो। मैंने क्या किया, मेरे 12,000 के टारगेट को मैंने ऐसे कर दिया। अब जून का महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है जून का महीना। तो अगर देखा जाए इन्हें पर डे कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी? पर डे इन्हें यूनिट 100 यूनिट्स बनानी पड़ेगी हर दिन। कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेगी? 100 यूनिट्स बनानी पड़ेगी सर। यानी कि हर दिन के इनका कितना काम धंधा है सर? हमें हर दिन के अंदर 100 यूनिट्स बनाएंगे। 30 दिन रोज 100 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है 30,000। जब इन सबके टारगेट कंप्लीट होंगे तो इसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इनके एक और चीज कह दी कि बॉस तुम्हें ऐसे 3,000 यूनिट्स बनाने पूरे महीने के अंदर, 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। 100 यूनिट्स पर डे बनाने हैं। और मैंने एक और चीज कह दी उन लोगों को, बिजनेस के अंदर ऐसा थोड़ी ना बॉस तुम्हें इतने यूनिट्स बनाने हैं, भैया बजट नहीं दोगे वरना वो तो अंधाधुंध खर्चा करेगा, आप डूब जाओगे। क्या करोगे? उन्हें बताओगे कि बॉस अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो ना, कि तुम 100 यूनिट्स बना रहे हो, तो इन 100 यूनिट्स का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, जो 100 यूनिट्स का जो एक्सपेंस है पर डे का, वो आपका 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं AMI इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, रज्जू भाई है मेरा नाम, रज्जू भाई, ओके। मैंने कहा अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर मुझे 12,000 यूनिट्स चाहिए। मंथ चल रहा है जून का, 30 दिनों का महीना होता है। हमारे पास वरुण है, विक्की है, राजकुमार है, रणवीर एज पर योर चॉइस है। 3,000 यूनिट्स इन्हें पूरे महीने में बनानी है, यानी कि 100 यूनिट्स इन्हें पर डे बनानी है। 100 यूनिट्स इन्हें पर डे बनानी है। और जो इन्हें पर डे का एक्सपेंस है, इनके 100,000 रुपए से ज्यादा ये लोग खर्च नहीं करेंगे। 1,000 रुपए से ज्यादा ये लोग खर्च नहीं करेंगे। कहानी समझ में आ गई? अब एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंस है ना, यूं सारी निपट जाएगी। क्यों? पहली बार में बची नहीं थी, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, ठीक है। काफी बार होता है कि चुटकी नहीं बचती, चलो कोई बात नहीं।
आ जाओ। तो हम सबसे पहले हम आज हमारा टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कहानी याद रखना है, ठीक है। इसी कहानी में, एक कहानी में सारी चीजें समझा दूंगा मैं, एक कहानी के अंदर अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है। और मैं हमेशा कहता हूँ लिखने का मटेरियल, अगर लिखने का स्टाइल जानना है ना, इसी चैनल पे मिलेगा। बाकी चैनल पे आपको सिर्फ ये समझा दिया जाएगा हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल में क्या क्या होता है। एग्जाम में अब ह्यूमन माइंड है यार, दिन के आपको पता है 10,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, 10,000 से ज्यादा थॉट्स। अब आप सोचो, आपने 30-10 मिनट की वीडियो देखा, आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स आए होंगे, कितने सारे थॉट्स आए होंगे। एग्जामिनेशन आ गया, बॉस आप कहोगे सर ये तो बढ़िया, हमारे पास इतने सारे थॉट्स हैं। मैंने कहा बॉस 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, अनलिमिटेड मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। इनके अंदर एक और चीज होती है, इसमें एक वर्ड आता है वर्ड लिमिट। इसके अंदर क्या आता है, वर्ड लिमिट नाम का एक वर्ड आता है कि बॉस वर्ड लिमिट इतनी है। हमारे दिमाग में कितने सारे आएंगे। और काफी बार आपने भी देखा होगा, सर हम है ना 1-2 लाइनें तो अच्छी लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ी नॉर्मल लाइनों में हम लास्ट में जाते जाते ना हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया लाइनें चेक करते हैं, लेकिन लाइनें लिखते हैं लेकिन वो चेक ही नहीं होती। मैंने पता है क्यों, अगर मान लेते हैं आप एक थोड़ा से एक नई स्क्रीन ले लेता हूं मैं, ओके, यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लेता है आपका जो आंसर है ना, वो लेंथ इतनी बड़ी है उसकी, ठीक है, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा आपने आंसर लिखा है, ठीक है। आंसर था 1 नंबर का, ठीक है, आपने 1 नंबर के आंसर के अंदर पूरी शीट भर दी। एग्जामिनर पता क्या करेगा, पहले की 2 से 3 लाइनें पढ़ेगा, यहां से यहां तक वो एक वर्ड लिखेगा, पता क्या, ओ अटेम्प्टेड। आपने इतनी बढ़िया लाइनें लिखी, लास्ट के अंदर चेक ही नहीं होगी। क्यों चेक नहीं होगी सर, ओवर अटेम्प्ट कर दिया। सीबीएसई वाले हैं वो वर्ड लिमिट लिखते हैं सबसे पहले कि वर्ड लिमिट के अंदर ही आंसर लिखना। अब उस वर्ड लिमिट के अंदर अपने बेस्ट एफर्ट कैसे दे, वो इसी चैनल पे मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल पता नहीं शायद फ्रीज हो चुका है, तो मुझे आप लोगों को सपोर्ट भी चाहिए होगा। प्लीज देखिए किसी तरीके से चैनल के अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है वो अनफ्रीज से अनफ्रीज हो जाएगा। और प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 405 पे पता नहीं क्यों गाड़ी अटक गई है। हम पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं अचानक से 305 पे कैसे गाड़ी अटकी। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट प्लीज चाहिए होगा, हम लोगों को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं वापस, हमारा पहला पॉइंट है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा पहला पॉइंट क्या आंसर आता है इसके अंदर, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैं पूछूं एएमआई इंडस्ट्रीज, ओके, एएमआई इंडस्ट्रीज का ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या था सर, 12,000 यूनिट था। क्या था सर 12,000 यूनिट से एएमआई इंडस्ट्रीज का अल्टीमेट गोल। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं, मैंने एक वर्ड बोला था सीधा सीधा 3 लैंग्वेज में। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है सर, आपकी परफॉर्मेंस चेक करना, आपकी परफॉर्मेंस ये चेक करना कि आप परफॉर्मेंस सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे, आप परफॉर्मेंस सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे। मैंने मेरे 4 एम्प्लॉयज थे, वरुण, विकी, राजकुमार, रणवीर। मैं अगर इन्हें कह रहा हूँ कि आपको 3,000 यूनिट्स बनाने हैं, अब एक चीज बताओ, और दिन के 100 यूनिट्स बनाने हैं, ये दिन के 100 यूनिट्स 30 दिन तक लगातार बनाएंगे, तो क्या इसके 30,000 हो जाएंगे सर, हाँ जी। क्या इसके 30,000 हो जाएंगे, हाँ जी। क्या इसके भी हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, हाँ जी सर। सबके 3,000 हो जाएंगे। 3,000 प्लस 3,000 6,000, 6,000 प्लस 3,000 9,000, 9,000 प्लस 3,000 12,000। सर आपका अल्टीमेट गोल क्या होगा, अचीव होगा। अब वापस इस लाइन को पढ़ो, वापस इसी लाइन को पढ़ो। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। मैंने कंट्रोलिंग की, मैंने चेक करी परफॉर्मेंस कि अच्छा तू दिन की 100 यूनिट्स बना रहा, हाँ जी सर बना रहा है। तू दिन की 100 यूनिट्स बना रहा, हाँ जी सर बना रहा है। सबको चेक करता है क्या परफॉर्मेंस, किसी में कमी आ गई। इसने एक दिन 90 बना दी, मैंने कहा 10 की कहाँ कमी रहेगी सर, थोड़ा वहां पे शादी ब्याह का कोई मशीन के अंदर डिले आ गई थी, कोई पंगा वंगा पड़ गया था, कल मैं वापस पूरा अपना टारगेट कर दूंगा, कल मैं 110 यूनिट बना के जाऊंगा। टारगेट क्या अचीव हुआ, हाँ जी सर, आज का भी होगा, कल का भी हो गया। इसके अंदर हम यही कहते हैं कि कंट्रोलिंग ये चीज एंश्योर करता है दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग हमेशा ये चीज एंश्योर करेगा कि आपकी जो भी सारी चीजें हैं वो किसके अकॉर्डिंग टू, आपकी सारी चीजें किस अकॉर्डिंग फुलफिल हो, आपके प्लान के अकॉर्डिंग। आपने प्लान ही तो दिया था उन्हें 3,000 यूनिट्स का, आपने कहा था ना 3,000 यूनिट्स बनाने। 3,000 यूनिट्स थे क्या सर, आपके ये जो प्लान था वही थे आपके 3,000 यूनिट्स। आगे देखिए हम इसके अंदर क्या कहते हैं, इफ एनी डेविएशन देन फाइंडिंग आउट द रीजन ऑफ डेविएशन एंड ब्रिंग इट ऑन ट्रैक। अब मान लेता है हमारे जो विकी भाई हैं, ये थोड़ा आजकल क्या मान लेते हैं, पाप लगाने की बातें कर रहे थे कि बेबी तुझे पाप लगेगा, तो आज हम इनका पाप निकालते हैं। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने 100 यूनिट्स बनानी थी, ठीक है, देगी। तो एक दिन इनकी शादी हो रही थी कटरीना मैम के साथ, तो इन्होंने क्या किया 90 यूनिट्स बना दी। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहते सर वो जरा वाइफ को थोड़ा डिनर करवाना था किसी के साथ, मतलब मेरे साथ ही करवाना था। हाँ, मुझे मेरी वाइफ को डिनर पे जाना था, इसलिए काम थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। मैंने कहा यार ऐसे इंडस्ट्री यहाँ पे काम नहीं चलेगा। विकी क्या कहेगा पता है, विकी कहेगा कि सर कल मैं वापस आके ज्यादा काम करके कल मैं 110 यूनिट्स बढ़ा दूंगा, ताकि कल का भी टारगेट अचीव हो जाए, आज का भी टारगेट अचीव हो जाए, और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कंट्रोलिंग का वापस मतलब बता दूं, कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। अगर कोई डेविएशन है, कोई कमी बेसी है, तो उसका रीजन फाइंड आउट करना। सर शादी में गया था, सर यहाँ पे गया था, मशीन के अंदर कोई काम हो गया था,
डिले का रीजन फाइंड आउट करना, उसके बाद उसे ट्रैक पे लेके आना। सर कल 110 यूनिट बना दूंगा, 8 डब्बे बनाएंगे, 8 डेविएशन हुई है 10 यूनिट की, कल उस डेविएशन को पूरा करके अपनी गलती को सुधार लूंगा ताकि मेरी गाड़ी है वो कहाँ पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। बॉस मेरी गाड़ी कहाँ पे आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान व्हिच ऑटोमेटिकली लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब एक्टिविटीज करी जाती है ऑर्गेनाइजेशनल आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग, अब इसमें बताओ 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, 3000 इसने बनाई, क्या मेरा अल्टीमेट गोल अचीव हुआ? हाँ जी सर अचीव हुआ। ये चीज हम इसके अंदर भी कह रहे हैं कि एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब एक्टिविटीज मेरे अकॉर्डिंग करोगे तुम लोग, जब तुम दिन की 100 यूनिट बनाओगे 30 दिन तक, क्या तुम 3000 यूनिट बनाओगे? हाँ जी सर। तू 3000 बना, तू 3000 बना, तू 3000 बना, तू 3000 बना, 3 3 6, यहाँ से 3 6, यहाँ से 3 6 6 6 12000 यूनिट्स का मेरा टारगेट क्या हो गया सर? अचीव हो गया आपका 12000 यूनिट्स का टारगेट। तो ये तो थी आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंस को, 6 इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। ओके हम आ जाते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस के ऊपर। हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस कौन सा है? मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना चाहिए। अब सर मैं वापस थोड़ा चैप्टर 1 के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, वापस थोड़ा डाउट क्लियर कर दो। मैंने पूछा क्या सर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा तुमने ही तो बता दिया एफिशिएंसी। इस सी का क्या मतलब होता है सर? कॉस्ट इफेक्टिव होना। क्या होना कि आप जो काम कर रहे हो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव के अंदर, यानी कि जिस कॉस्ट पे मैंने आपको काम दिया हुआ है आप उसी कॉस्ट के अंदर वो काम करो। मैंने जिस कॉस्ट पे आपको काम दिया हुआ है, वापस मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैंने जिस कॉस्ट पे आपको वो काम दिया हुआ है आप उससे कम कॉस्ट के अंदर उसी कॉस्ट पे जब आप काम करते हो तो आप कौन से वर्कर हो जाते हो? आप एक एफिशिएंट वर्कर हो। मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब एक चीज बताओ, वरुण है, विक्की है, राजकुमार है, रणवीर है, मैंने इन्हें ये तो कहा 3 हजार यूनिट्स बनानी है, दिन की 100 यूनिट्स बनानी। क्या मैंने इन्हें एक और बात कही थी? हाँ जी सर। यहाँ पे आ जाओ सर, ये देखो आपने इन चारों को एक बात और कही थी, वो यहाँ पे आ गई सर। आपका दिन का एक्सपेंस, अगर मैं इसे सही वर्ड यूज करूँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, आपकी कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए दिन के अंदर। आपकी कॉस्ट 1000 रुपए से ज्यादा नीचे आनी चाहिए। क्या मैंने कॉस्ट की बात करी यहाँ पे? हाँ जी सर। अब मान लेते हैं हमारे इस बार डेविएशन करी हमारे राजकुमार जी ने इस बार थोड़ी क्या नाम लेता है डेविएशन करी, उन्होंने 100 यूनिट्स तो बनाई पर खर्चा कर दिया 120 रुपए, मतलब 1200 रुपए का। कि उन्होंने यूनिट्स तो जो हमारे राजकुमार जी हैं उन्होंने यूनिट्स तो पूरी 100 बनाई थी, पूरी 100 यूनिट्स जो थी उन्होंने अपना 100 यूनिट्स का टारगेट तो पूरा अचीव किया कि सर 100 यूनिट्स बना दी सर पूरा। मैंने कहा वेल एंड गुड। मैंने कहा अच्छा कॉस्ट कितनी लगी? सर आज है ना 1200 रुपए लग गए कॉस्ट की। मैंने पूछा क्यों? कहते सर थोड़ा रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऊपर नीचे हो गई थी, या थोड़ा है ना मुझसे गलती हो गई थी, एक मशीन सी थोड़ी खराब हो गई थी, उसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ गई मुझे, 200 रुपए ज्यादा लगे। मैं क्या कहूंगा बॉस, आज तूने 200 रुपए ज्यादा लगाए, कल तू 200 रुपए कम लगा। बजट के अंदर काम करो। किसके अंदर काम करो? बजट के अंदर काम करो। बंदा क्या हो जाएगा? डर जाएगा, राजकुमार डर जाएगा यार। अब ये देखो बॉस ने आज मुझे धमकाया है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब अगर बॉस ने कहा कि 1000 रुपए से ज्यादा में काम नहीं होना चाहिए, तो मैं अब 1000 रुपए के अंडर ही काम करूंगा, ताकि आज तो मैंने 12000 की गलती कर दी, कल ये गलती ना करो। मैं हमेशा कह रहा हूँ यार, इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? आपने गलती करी, रीजन निकालेंगे, उससे उस गलती का सुधार करेंगे बिजनेस के अंदर। Okay, when activities are performed according to the plan, there is no wastage of resources. अब एक चीज बताओ हमारे राजकुमार भाई, अगर दिन के अगर हमेशा 1000 रुपए से ज्यादा एक्सपेंस नहीं करते, क्या वो कॉस्ट एफिशिएंट जो बजट डिसाइड किया था उनका, जो बजट डिसाइड किया था उस बजट के अंदर क्या वो अपना काम कर लेते? हाँ जी सर। लेकिन आज उन्होंने क्या किया? तो 1200 रुपए 200 रुपए ज्यादा लगा दिया। क्या बजट एक्सीड हुआ? हाँ जी सर, बजट से ज्यादा अमाउंट लगा दिया आज उन लोगों ने। ओके, इट लीड टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और इससे क्या होता है? एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज होता है हमारे रिसोर्सेज का। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारे पास, थर्ड इंपॉर्टेंस आ जाती है इसके अंदर, इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। देखो आप लोगों से मेरी एक प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मैं पॉइंट्स या हेडिंग्स बताता हूँ ना, मेरे साथ इंटरेक्ट करा करो। आप क्या करो? मेरे साथ इंटरेक्ट करा करो, एक कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। ओके, इम्प्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्या इंप्रूव करना हमें? एम्प्लॉयज का मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। अब ये सर ये किस तरीके से करता है? मैंने कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने ये केस क्या है, मैं आया अपनी राजकुमार इंडस्ट्री, अपनी एएमए इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारे सब भाई बंधु तो बैठे हुए थे, तो मैंने पता है क्या कहा? मैंने इन सब लोगों से कहा कि बॉस अब जो है ना इस साल मेरा एक थोड़ा मन कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, तुम लोगों को थोड़ा एक मन कर रहा है कि इस साल जो भी बंदा, मैंने 3000 यूनिट्स का तो तुम्हें टारगेट दिया, मैंने 3000 यूनिट्स का तुम्हें टारगेट दिया, लेकिन अगर जो बंदा कुछ 3500 तक की यूनिट्स बना देता है इन्हीं 30 दिनों के अंदर, जो 3500 यूनिट बना देता है ना यार, वो बंदा बड़ा खास है। मेरे पास मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी है यार, मैं उस बंदे को दे सकता हूँ कुर्सी। एम्प्लॉयज के अंदर मन में क्या है? लालच है ना, यानी कि एक तरीके, ये तो एक्टर्स हैं, अगर इन्हें कह दिया जाए
कि अगर आप दिन के अंदर मतलब इतना आप आपकी फिल्म इतनी कमाई करती है ना, तो आपको ऐसे राजामौली की फिल्म मिल सकती है। उनके मन में क्या होगा, यार काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पैसे पैसे। अगर राजकुमार जी की अगर फिल्म के अंदर हम जाते हैं, ऐसे राजामौली जी की फिल्म के अंदर जाते हैं, क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। क्या करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, मोटिवेटेड ही हो जाएंगे कि यार अब हमें काम अच्छे से करना, हमें अपनी फिल्मों को बहुत बढ़िया लेवल पे अच्छी बनाना है, ताकि अच्छी कमाई करें, ताकि हमें एक फिल्म पर्टिकुलर मिल सके। ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स क्या कहेंगे कि सर काम अच्छा करते हैं ताकि हमें एक बड़ी पोस्ट मिल सके, ताकि हमें प्रमोशन मिल सके। इससे एम्प्लॉयज क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिन रात मेहनत करोगे, तो आपको अपने जो अल्टीमेट गोल है, जैसे आपका गोल है कि सर मुझे 95% प्लस निकालना है, गोल अचीव होगा ना सर, कि भाई मैंने 95% अचीव कर लिया, क्या होगा, मोटिवेटेड हो गया, मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना, मुझे 95% अचीव करना है। मैंने इन लोगों से कह रहा है कि बॉस 3000 यूनिट तो सभी करते हैं, ठीक है, पास तो सभी होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन जो 95% प्लस कर देगा ना, हिस्सा जो 95% प्लस कर देगा, उसे एक तरीके से मैं स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। बंदे के अंदर इन सबके मन में क्या है, लालच आ गया कि बहुत लालच भी है, और एक तरीके से आज के टाइम के अंदर लालच से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। इन सबके अंदर क्या है, मोटिवेशन आया। क्या है, मोटिवेशन आया। इन लोगों को लगा कि यार अब जल्दी से बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, यार 3000 क्या 3500 500 यूनिट तो ज्यादा बना रही है, बॉस देखो बॉस पैसा पैसा देगा, मजा आ जाएगा। तो इससे क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन इंप्रूव हुआ। हाँ जी सर, एम्प्लॉय इसका क्या हुआ, मोटिवेशन इंप्रूव हुआ सर। किस तरीके से, आइए समझते हैं इसके अंदर। गुड कंट्रोलिंग सिस्टम कम्युनिकेट एम्प्लॉयज इन एडवांस द गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दे विल बी एप्रिशिएटेड। मैंने बता दिया उन लोगों को कि बॉस 3500 यूनिट तक बढ़ाओगे ना, मैनेजर की कुर्सी खाली पड़ी है, तुम में से किसी एक की हो सकती है। मैंने गुड कंट्रोलिंग सिस्टम ने कम्युनिकेट कर दिया एम्प्लॉयज को पहले कि बॉस तुम लोग अगर अच्छा काम करोगे, तुम लोग एक गिवन टारगेट को अचीव करोगे, जो मेरा गिवन टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, उससे ज्यादा काम करोगे, एक बढ़िया सी पोस्ट यार तुम्हारे लिए खाली है, आगे बैठना है तो बैठ जाओ। इसके अंदर क्या हुआ, दिस मोटिवेट्स देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। इससे क्या हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाती है, यार जल्दी से बढ़िया काम करेंगे, ताकि हमें वो पर्टिकुलर जो अचीवमेंट है, जो पर्टिकुलर प्रमोशन है, जो पर्टिकुलर वो प्लेस है, एक पर्टिकुलर स्टेटस है, वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। वो पर्टिकुलर स्टेटस हम क्या कर सके, हम उस पर्टिकुलर स्टेटस को अचीव कर सके। तो अब हम आ जाते हैं आपकी पांचवी इंपॉर्टेंस कवर। सर पांचवी इंपॉर्टेंस क्यों, सर चौथी इंपॉर्टेंस कहा गया। मैंने आपकी जो फोर्थ इंपॉर्टेंस है ना, उसके लिए एक अलग एग्जांपल लगेगा। तो मैं चाहता हूं जो प्रिवेलिंग एग्जांपल है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, आपका इसी प्रिवेलिंग एग्जांपल पे अगले 2 पॉइंट दिया, फिर हम उस पॉइंट के लिए एक अलग एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ताकि क्यों हम कहते हैं टॉपिक से मत ही भटको, तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप उस एग्जांपल से मैं आपकी कनेक्टिविटी तोड़ना नहीं चाहता। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फर्म। एंश्योर क्या करना, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब देखो, अब जब मैंने इन्हें कहा है कि 100 यूनिट्स पर डे की बनानी है, अगर ये 100 यूनिट्स नहीं बनाते तो मैं क्या कहूंगा, सर आप इनकी क्लास लोगे, आप अपने अगर नंबर नहीं लेके आते तो आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स क्या लेते हैं, क्लास लेते हैं, आपको डांटते हैं, आपको एक तरीके से डांटना नहीं धमकाते हैं कि बॉस तुझे काम करना है, ढंग से काम कर ले, वरना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जा, तू ढंग से काम क्यों नहीं करा। अगर ये अपना डेली टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि बॉस तू काम क्यों नहीं करा, तू ढंग से काम कर, मेरे पास और भी बहुत सारे बंदे हैं काम करवाने के लिए। इनके मन में क्या होगा, डर बैठ गया, यार अभी मैं अगर ढंग से काम नहीं करूंगा, किसी और बंदे को ले आएंगे, कोई और बंदा आ जाए, कोई और बंदा मेरी जगह पे बैठेगा, मैं काम कैसे, मेरा घर पानी कैसे चलेगा। एम्प्लॉयज डरते हैं यार, क्योंकि ये वर्कर्स हैं, वर्कर्स डेफिनेटली अपनी उनके लिए सिक्योरिटी नीड होती है कि भाई अगर हम ढंग से काम, अगर हमें वेजेस नहीं मिलेंगे हमारे, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत ही कम होता है, अगर वो भी चला जाए तो वो अपने वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, अब इससे उनके मन में क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा कि बॉस कोई बात नहीं, कल आलस करके 10 मिनट कम बना, आज मैं पूरा टारगेट अचीव करूंगा। क्या इससे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ऑर्डर और डिसिप्लिन आ जाता है फर्म के अंदर। हाँ जी सर, टू मेक श्योर दैट द सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लेटफॉर्म। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहा। सर आपने टारगेट दिया ना उन्हें 100 यूनिट्स पर डे का, आपने क्या दिया, उन्हें टारगेट दिया कि आपको 100 यूनिट दिन की बनानी है, 90 बनाई है, बॉस देख लो अभी गड़बड़ आ गई। आपने क्या किया, ओके, आपको टू मेक श्योर दैट सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, आप कैसे चेक करोगे, कंपेयर करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस का। इट विल मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड चेक डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड व्हिच विल ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फर्म। इससे क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, डिसिप्लिन आएगा फर्म के अंदर, फर्म डिसिप्लिन हो जाएगी कि कोई बात नहीं बॉस, अगर आपसे गलती हुई है तो आप क्या करो, गलती को सुधारो। हमारा 6th इंपॉर्टेंस आ जाती है, वैसे तो सेकंड लास्ट है और सीक्वेंस में देखा जाए तो लास्ट इंपॉर्टेंस आपके पास, जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स। अब एक चीज बताओ, अब मान लेते हैं कि बात मैं कर रहा हूं 2020 की, कोरोना आ गया, पहले मेरी फैक्ट्री चलती थी 12 घंटे, पहले मेरी फैक्ट्री कितनी देर चलती थी, 12 घंटे चलती थी। कोविड आ गया, गाइडलाइंस लेके अब 6 घंटे चलती है, पहले 12 घंटे चला करती, अब 6 घंटे चलती है। अब मेरे एम्प्लॉयज आके पता क्या कहेंगे, सरकार आपने तो हमें 3000 यूनिट्स का टारगेट दिया, लेकिन अब टाइम ही आधे मिलते हैं, तो हम क्या करें। अब मैं क्या कहूंगा, बात तो तुम्हारी सही है, तुम लोगों को अब टाइम ही आधे मिल रहा है, अब तुम लोग अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर सकते, तो मैं क्या कहूंगा, चलो काम करते हैं, 12,000 का टारगेट छोड़ दो,
12,000 का टारगेट छोड़ दो, क्योंकि अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है। आप 6,000 यूनिट्स का टारगेट पकड़ो, टाइम हमने आधा कर दिया, टाइम आधा हो चुका है, तो हम यूनिट्स आधी कर देंगे। अब आपको 3,000 नहीं 1,500 यूनिट्स दिन की बनानी है। अब आपको कितनी यूनिट्स? 1,500 बनानी है दिन की यूनिट्स। क्या एक चीज मैं कहूं कि आपका, एक चीज कहूं कि मैं, कि आपके जो स्टैंडर्ड था क्या वो चेंज हो गया? हाँ जी सर। क्यों चेंज हो गया सर? सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट ने हमें चेंज करवा दिया। अब कोविड-19 आ गया, अब अपने एम्प्लॉय से कहोगे नहीं जो मर्जी कर, 6 घंटे के अंदर 3,000, भाई क्वालिटी नहीं आएगी। अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो क्या होगा इसके अंदर? गुड कंट्रोलिंग सिस्टम चेक वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट आर एक्यूरेट और नॉट। अगर मैं उसके अंदर चेक ही नहीं करता तो क्या होता? सर कोरोना आ गया, अब हम क्या करें? हम तो अपनी पूरी चीजें लगा के अगर 100,000 यूनिट्स या 1,500 यूनिट्स थी 2,000 यूनिट्स बना पाते, 3,000 का टारगेट अचीव नहीं कर पाते। मैं क्या कहूँगा? नहीं तुम्हें 3,000 का टारगेट अचीव करें, भले तुम्हें 6 घंटे का मिले, नहीं गब्बर बन जाओगे बॉस, काम नहीं करेगी ऑर्गेनाइजेशन, डूबेगी बहुत गंदी। इसके अंदर क्या होगा? एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम चेक टाइम टू टाइम चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मैं क्या करूंगा? हमने बहुत अच्छा कोविड आ गया यार, अब इसकी नई गाइडलाइंस, अच्छा मेरे ऊपर टॉप लेवल के फंक्शन देखे थे ना, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल है। भारत पे डूबी तो अश्विनी ग्रोवर का नाम आया। ओके, कोई भी बड़ी कंपनी डूबती है तो उसके पहले किसका नाम आता है? टॉप लेवल का आता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। मेरी कंपनी का टॉप लेवल कौन है? मैं ही हूँ, रज्जू भाई। कंपनी डूबती है किसका नाम आएगा? मेरा नाम आएगा। तो पहले क्या कर दो? स्टैंडर्ड रिवाइज कर दो, ठीक है। तो टाइम टू टाइम चेंजेस मुझे देखने पड़ेंगे, रिवाइज द स्टैंडर्ड्स टू मैच विद दीस चेंजेस। अब देखो बदलाव जो है आ गया, बदलाव जो है वो आ गया। अब मैं क्या करूं? बदलाव से रोता रहूं? नहीं, मैं क्या कहूंगा? कोई बात नहीं है, टाइम आधा हुआ है, टारगेट आधा कर लेते हैं, 6,000 यूनिट्स बना दो। तुम काम करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं काम करूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बेमतलब के स्टैंडर्ड्स दूंगा कि तुम्हें ये काम करने किसी भी हालत में करना, मरो कटो, क्या एम्प्लॉयज के अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा? नहीं आएगा। वो क्या कहेंगे? यार इतना काम करवाता है, पैसा भी इतना नहीं मिलता, एक काम करो, छोड़ो नौकरी, कहीं और जाके लगते हैं। यहाँ पे आपके एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स को जज करने के अंदर आपकी क्या करता है? मदद करता है। अब हम आ जाते हैं हमारी लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर, जिसका सबसे था बेसब्री से इंतजार, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसके लिए कहानी अलग चलेगी, इसके लिए कहानी अलग होगी सर। कहानी क्या होगी इसके अंदर? अब एक अलग कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस एक कहानी से आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट थे ये तो सारे अचीव हो गए। इस कहानी से क्या हुआ? आपने 5 पॉइंट तो समझ लिए इस कहानी से। अब बारी है इसी कहानी को आगे बढ़ाने की, एक और कहानी सुनाने की। अब हम वापस कर लेते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वरुण, विकी, इन सब का प्रमोशन हो गया। हमारा वरुण, विकी थोड़े एटीट्यूड में आ गया अभी, ठीक है। राजकुमार बढ़िया बंदा है यार, इसकी फिल्में चलती नहीं है पर है बहुत बढ़िया एक्टर। और लास्ट में सॉरी और लास्ट में हो रहा रणवीर, और रणवीर एज पर योर चॉइस, ठीक है। ये 4 बंदे थे, ठीक है। अब रणवीर जो था मार्केटिंग बड़ी अच्छी करते हैं अपने कपड़े पहन के, तो इसे मार्केटिंग मैनेजर बना दिया मैंने क्या कर दिया? इसे मार्केटिंग मैनेजर बना दिया। हमारा राजकुमार था, ठीक है। ये राजकुमार है ना, अपनी फिल्मों का है ना, ये फिल्मों को बड़ी अच्छी चलती थी इसकी फिल्में, वरुण की। ओके, हमें काम करते हैं, वरुण ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा वरुण है, वरुण की फिल्में है ना बहुत ही अच्छे लेवल से चल रही थी, यानी कि अपनी फिल्मों को बेचता बहुत अच्छा था, तो इसे क्या बना दिया? सेल्स मैनेजर बना दिया। राजकुमार फिल्में बनाता बहुत अच्छी था, इसलिए इसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। इसे क्या बना दिया? हमारा प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया मैंने, मार्केटिंग प्रोडक्शन। और हमारे जो विकी भाई थे, ये फाइनेंस का बड़ा अच्छा काम संभालते हैं। फाइनेंस का ये नहीं, इनकी जो वाइफ है कैटरीना कैफ की, वो भी बड़ा अच्छा काम संभालती है। इनके एक मैंने इंटरव्यू देखा था कपिल शर्मा शो में, पता नहीं कहाँ पे, उन्होंने कहा था कि हफ्ते में एक दिन हिसाब चलता है, तो ये इसलिए फाइनेंस मैनेजर है, पत्नी से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे एक सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। अब 2 कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। पहली कहानी के अंदर इन सबके अंदर आपसी मतभेद है। आपसी क्या मतभेद है? अब क्या हुआ? हमारे मार्केटिंग वाले यानी कि हमारे रणवीर भाई ने तगड़े लेवल पर मार्केटिंग कर दी, लेकिन इसने इनमें से किसी को नहीं बताया। इन्होंने तगड़े लेवल पे मार्केटिंग कर ली, इन्होंने इनमें से किसी को नहीं बताया। अब क्या हुआ? सेल्स वाले के पास बड़ा ऑर्डर्स आने लग पड़े। यार इतने सारे ऑर्डर्स, अचानक से क्या बात होगी? अब क्या होगा? यार आप लोग बॉस, प्रोडक्ट खत्म हो गए। क्या हो गए? सब प्रोडक्ट खत्म हो गए। अब क्या बात? अरे यार प्रोडक्शन वाले को फोन मिलाऊंगा, किसे मिलाऊंगा? प्रोडक्शन वाले को, भाई तू जल्दी से यूनिट भेज। अच्छा, अब प्रोडक्शन वाला क्या कहेगा? भाई मैं कैसे भेजूं यूनिट्स, मेरे पास तो अभी रॉ मटेरियल तैयार नहीं है, पहले फाइनेंस वाले से मुझे मटेरियल तो तैयार करवा। फाइनेंस वाले को फोन किया, फाइनेंस वाले भाई साहब मुझे पैसे देना। ऐसे कैसे दे दूं भाई, मैंने अभी मार्केटिंग वाले को इतना पैसा दिया और तुझे पैसे दिए, उसकी रिसिप्ट दिखा, क्या जरूरत है? क्या काम डिले होगा? हाँ जी सर। क्या डिले इन सप्लाई है? कि हाँ जी सर। आप अपने कस्टमर को अपना उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर लेट से दोगे ना, कस्टमर चला जाएगा, अरे कहीं और से ले लेते हैं यार, ऐसे जैसे बहुत 36 देखे 36 आएंगे 36 जाएंगे, वही वाली बात हो जाएगी ना। ये तो केस बनता, लड़ाई हुई, देखा आपने
क्यों लड़े? क्योंकि इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। क्या नहीं रखा? कोऑर्डिनेशन नहीं रखा। अब दूसरी बात सुनो, मार्केटिंग वाले ने क्या क्या, आप ये अच्छे दोस्त हैं ठीक है, मार्केटिंग वाले ने सेल्स वाले को कहा कि बहुत देख मैं इस साल है ना बड़ी लेवल पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, तू सेल्स के ऑर्डर तैयार रख। सेल्स वाले का भी है और प्रोडक्शन वाले के पास, और अभी अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले, मार्केटिंग ने कहा तू प्रोडक्शन के लिए तैयार रख, प्रोडक्शन के लिए यूनिट्स को कहते हैं ठीक है। प्रोडक्शन वाले ने फाइनेंस वाले को, बॉस मैं ना अभी अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करने वाला हूँ, तू मुझे फाइनेंस दे दे उसके अकॉर्डिंग, और मार्केटिंग वाले को उसी हिसाब से फाइनेंस देना। उसने क्या किया? फाइनेंस बांट दिया। क्या देखा गया कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन आया इन सबके अंदर। हाँ जी सर, इन सबके अंदर एक चीज की कमी थी, वो कमी पूरी कर दी कोऑर्डिनेशन के अंदर। कंट्रोलिंग इस चीज श्योर करता है, मेक श्योर। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग मेक श्योर। कंट्रोलिंग क्या करते हैं? ये चीज मेक श्योर करता है दैट प्रॉपर डिसीजंस आर टेकन, कि सही डिसीजंस लिए गए हैं। इसने सही लेवल पे करी है, इसने सही लेवल पे करी, इसने सही लेवल पे, इसने सही लेवल पे, कि प्रॉपर डिसीजंस आर टेकन। किस चीज का ध्यान रखेंगे? कि प्रॉपर डिसीजन आर टेकन, ऑल डिपार्टमेंट आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। सारे डिपार्टमेंट अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है, अब ये दुश्मन है या बीएफएफ्स हैं, बीएफएफ्स हैं यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये, तो एक दूसरे के साथ क्या करें? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये तो थी आपकी 6 की 6 इंपॉर्टेंस। आई होप आप लोगों को 6 की 6 इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। एग्जांपल समझ में आएंगे, 2 ही एग्जांपल के अंदर, एक एग्जांपल तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था कोऑर्डिनेशन ऐसे, बाकी 5 इंपॉर्टेंस को हमने एक सिंगल एग्जांपल के अंदर निपटा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो मुझे लगता है हमारा चैनल थोड़ा सा फ्रीज हो गया, प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा किसी तरीके से, चैनल की थोड़ी सी रीच पहुंचाइए, क्योंकि 405 पे अटक गए यार हम, ये बढ़ नहीं रहा। और इसका कारण मेरे हिसाब से सिर्फ एक है कि चैनल शायद फ्रीज हो चुका है। भगवान से बस हमारी इतनी तो है कि प्लीज, बहुत मेहनत लगी है इस चैनल को बनाने में, अभी फ्रीज ना हो। बस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी ये वीडियो फैलेगी और उससे ही क्या होगा, हमारा जो चैनल है वो शायद अनफ्रीज हो सकता है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।